एनसीआर में दमघोटू हवा की प्रदूषण ने दिल्ली वालों का जान निकाल रखी है। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास है। दिल्ली सरकार पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर रोक लगाने का फैसला कर सकती है। सीएनजी और ग्रीन ईंधन की गाड़ियों को छोड़कर सभी पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर रोक लगाई जा सकती है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी हालात बेहद खराब है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग मास्क लगाकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं। हालत बहुत खराब है। ठंड के चलते हुए जितने धूल के कण हैं वो नीचे आ गए हैं। PM 2.5 और 10 है PM 10, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है हवा में। हवा एक तरीके से जहरीली हो गई है। सरकार ने कदम उठाया था कि ट्रक्स की एंट्री पर बैन लगा दिया था, लेकिन कल वो उस एंट्री को खोल दिया गया और अब ऐसा माना जा रहा है कि जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं उन पर सरकार रोक लगा सकती है। जतिन गोस्वामी हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमसे जुड़ रहे हैं, मंडी हाउस से कुमार सोनू जुड़ रहे हैं। जतिन, मैं आपको देख सकती हूं, आपको अपनी सेहत का ध्यान है और इस प्रदूषण के चलते आप मास्क लगाकर खड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? क्या कुछ छिड़काव किया जा रहा है? क्या कदम उठाने की तैयारी है? अब हालांकि हालात बेहद खराब है। शोभना जी, बिल्कुल तमाम एहतियात बरता गया है प्रशासन की तरफ से। और आपको मैं बता दूं कि फिलहाल जो स्कूल हैं उनमें बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इस बीच एक अपडेट भी मैं आपको बता दूं कि इस समय एनसीआर में गाजियाबाद में बारिश हो रही है। तस्वीरों से आप देख पाएंगे कि ये बारिश हो रही है और जाहिर है जब बारिश हुई है तो उससे थोड़ी बहुत राहत महसूस की जा सकती है, क्योंकि मौसम के जानकार ये बता रहे थे कि अगर बारिश होगी तो हो सकता है कि ये स्मॉग थोड़ा कम हो, और थोड़ा सा कम वो नजर भी आने लगा है। सुबह के वक्त काफी ज्यादा धुंधलापन था, लेकिन अब हवा भी चल रही है, जो तापमान है उसमें भी गिरावट आई है और एक ठंड का एहसास हो रहा है। ये कहें कि जो सर्दी है उसकी पहली बारिश ने आज दस्तक दी है, आगाज हो गया है। लेकिन जो लोग हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई जगहों पर हमने देखा कि एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कूड़ा जलाया जा रहा है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इस तरह की गाइडलाइन पहले से दी गई है, प्रशासन को और सख्ती अभी दिखानी होगी, तभी शायद ये जो स्थिति है। जी जतिन, आप हमारे साथ बने रहिए। कुमार सोनू का रुख कर लेते हैं, मंडी हाउस पर मौजूद हैं। कुमार, आप हमें क्या तस्वीरें दे सकते हैं? जतिन ने तो कुछ राहत भरी खबर दी है कि गाजियाबाद में बारिश हो रही है, तो शायद स्मोक पर कुछ काबू हो। देखिए शोभना जी, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के भी कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है, तो कहीं पर धीमी बारिश भी हुई है। जब मैं रास्ते में था, ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था, तो वहां पर भी अगर बात करूं तो वजीराबाद इलाके में या फिर कहीं रोहिणी के इलाके में जो है धीरे धीरे बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो पूरा हवा में स्मॉग था, पॉल्यूशन था, वो खत्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। लेकिन अगर डॉक्टर्स की माने तो डॉक्टर्स अभी भी सलाह दे रहे हैं कि जो मॉर्निंग वॉक पे लोग जाते हैं वो इस वक्त मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करें, बच्चों को बाहर ना खेलने दें, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं तो तेजी से सांस लेते हैं। इसके साथ साथ जो प्रिकॉशन लेकर ही आप बाहर निकलें, मुंह पर मास्क लगाएं या फिर जरूरी हो तो ही आप बाहर निकलें। हालांकि मौसम विभाग का यह कहना है कि क्योंकि उत्तरी भारत में अभी भी स्नोफॉल कई कुछ इलाकों में हो रहा है, तो जिसकी वजह से दिल्ली में और एनसीआर में बारिश हो रही है, तो इससे कहीं ना कहीं स्मॉग से राहत मिलेगी, जो पॉल्यूशन है उससे राहत मिलेगी। लेकिन जो ईपीसीए का फैसला था और उसके बाद ट्रकों की एंट्री पर से बैन हटा लिया गया, कहीं ना कहीं ये एक अस्थायी निर्णय है। अगर वाकई में दिल्ली में पॉल्यूशन को खत्म करना है तो जो दिल्ली के आसपास के राज्य हैं, जो ईस्ट राजस्थान का है, वेस्टर्न यूपी है, या फिर कहें हरियाणा का जो वो इलाका है जो दिल्ली के बॉर्डर से सटता है, वहां पर पराली जलाने को लेकर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। इसमें राज्य सरकारों कुमार, वो तो सरकारों से उम्मीद करना ही बेकार है। जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर तो बात होती नहीं है, तो इसलिए जो करना है वो नागरिकों को ही करना है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी